पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का स्वागत। G7 के लिए पीएम मोदी का आज से कनाडा दौरा। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला। राष्ट्रपति निकोस ने किया सम्मानित। पीएम ने जताया आभार, बोले कि ये पूरे भारत का सम्मान है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। पीएम मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयां छुएंगी। भारत और साइप्रस के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों में व्यापार और निवेश पर सहमति बनी है। साथ मिलकर के भविष्य को आकार देंगे। आतंकवाद के खिलाफ भी साइप्रस हमारे साथ है। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। बोले कि ये युद्ध का युग नहीं, बातचीत से समाधान होना चाहिए। जनगणना को लेकर के गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। 2027 में जनगणना कराने का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ होगी। हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का AI-315 ड्रीमलाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान पहिए से निकली चिंगारी। सभी यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विमान SV-3112 में कुल 250 यात्री सवार थे। पुणे आ रही पैसेंजर ट्रेन के कोच में लगी आग। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची। किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट के चलते कोच में आग लगने से की आशंका है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हुई। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AAIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के DNA सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवार को सौंप दिए गए। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व सीएम विजय रूपाणी को अहमदाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत कई नेताओं के नाम नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा। शाम 5 बजे राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। पुणे में इंद्रायणी नदी में फिर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। ड्रोन का भी इस्तेमाल। प्रशासन को कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया है। कुंजवाला गांव में पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हादसा हुआ। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग नदी में बहे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज के लिए उचित इंतजाम का निर्देश दिया। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को बताया अपशकुन। बोले कि अब से महाराष्ट्र में नई सरकार जब से आई है, अपशकुन हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों में अपशकुन सरकार है।